सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अवन्तिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च जनानाम् अकालमृत्युपरिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। ओम श्री तुलसी नमस्तुभ्यं मे आगच्छ शुचिव्रत नैवेद्य उपवेशितं पूजनं प्रतिगृहताम्। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं मे आगच्छ शुभपूर्व उत्तरपूर्वयार्मध्ये उत्तिष्ठं गृहाणि समूर्चनम्। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं मे आगच्छ माहेश्वर पूर्व दक्षिणायार्मध्ये तिष्ठं पूजां गृहाणमे। ओम श्री गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं मे आगच्छ सप्रिय जाम्य भागे समातिष्ठं पूजनं संगृहाणमे। ओम श्री शत्रुघ्नाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं मे आगच्छ सप्रिय पीठस्य पश्चिम भागे पूजनं स्वीकुरुमे। ओम श्री शपथनिकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री वरद नमस्तुभ्यं मे आगच्छ सप्रिय पीठस्य उत्तर भागे तिष्ठं पूजां गृहाणमे। ओम श्री शतपथनिकाय वरदाय नमः। श्री हनुमन्मस्तुभ्यं मे आगच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठं पूजनं स्वीकुरुपव। ओम श्री हनुमते नमः। नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्री सीवकाकपसुंडी जाज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास ऋषयः श्री सीताराम देवता श्रीराम नाम बीजम भवरोगहरि भक्ति शक्ति मम मंत्रतीतेन शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठे विनियोगः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः इति मंत्रतीतेन आचमनं कुर्यात् इति जुगलमन्त्र बीजमन्त्रेण प्राणायाम कुर्यात्। जय श्रीराम। तो प्रभु जी कल हमने ख़त्म किया अयोध्या कांड। अभी तीसरा कांड रामचरितमानस जी का आरण्य कांड चालू करते हैं आज से। तो भरत जी वापस चले गए अयोध्या अपने पूरे प्रजा को लेके। जनक जी जितने लोग आए थे राम को वापस लेने के लिए सारे लोग वापस चले गए फिर से अयोध्या। अब राम जी चित्रकूट में वहीं पे रहने लगे अपने कुटीर में। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीत ही परिहाय प्रभु सादर बैठे फटिक शीला पर सुंदर। एक बार क्या हुआ, प्रभु जी अपने सुंदर सुंदर फूल पेड़ के तोड़ के माता सीता के लिए सुंदर सुंदर आभूषण बना रहे थे। उसमें से कान की बालियां, हाथ की चूड़ियां, वो सब बना रहे थे और स्फटिक शिला के ऊपर बिठा के माता जी को वो सब पहना रहे थे सुंदर भाव में। सुरपति सूत धरि बायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा जिमि पीपीलिका सागर था महामंद मंदी पावन चाहा। वो समय पे क्या हुआ, इंद्र के बेटे थे जयंत। उन्होंने जब देखा ये सब सीता माता के रूप के ऊपर वो मोहित हो गया। मोहित होके उसने क्या किया, देखा कि अभी एक वनवासी है वो राम जी का महत्व को समझा नहीं पाया, वो समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने क्या किया, राम जी का बल परीक्षा करने के लिए उन्होंने कौवे का अपना रूप धारण किया, धर के आगे किया करने लगा। सुना, सीता चरण चाहे तहि भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा चला रुधिर रधुनायक जाना सींक धनुष सायक संधाना। मतलब वो जाके कौवे का रूप धारण करके उसने जाके सीता माता के पाँव में चोंच मार दिया तो उनके उधर से रक्तस्राव होने लगा। तो जब राम जी ने ये सब देखा कि ऐसा जयंत ने किया, उन्होंने क्या किया, कोई बाण नहीं, कुछ नहीं, एक कुश उठाया। कुश बोले तो घास के कुश होता है, कुश उठाया, अपने बाण में डाल के ब्रह्मास्त्र का मंत्र जप करके उसको संधान किया जयंत के ऊपर। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परिनेह तासन आय की न छलु मूर्ख अवगुण देह। जो रघुनाथ जी परम दयालु है, सर्वदा जितने गरीबों के ऊपर स्नेह और महामूर्खों के ऊपर वो बहुत दयावान रहते हैं, फिर भी उनको साथ जयंत ने ऐसा कपट आचरण किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा चला भाजी बायस भय पावा धरि निज रूप गयो पितु पाही राम विमुख राकेत ही नाही। वो जयंत कहाँ भागा, जयंत भाग के जाके अपने पापा जी के पास पहुंचा इंद्रलोक में। अब इंद्र को पता चला, इंद्र जी को जब वो गया इंद्रलोक में अपने पिताजी के पास कि ऐसा ऐसा हुआ,
और ब्रह्म का बाण हमारे ऊपर पीछे पड़ा हुआ है। जब इंद्र जी को पता चला कि ये राम विद्रोही है और वो ऐसा करके आया है, उसने तुरंत अपना पिता होने के नाते भी उसने कोई सहायता नहीं की, क्योंकि वो रामद्रोही था। रामद्रोही को इससे क्या पता चलता, अपने पिता भी इंद्र भी वो टाइम में जयंत का साथ नहीं दिया था, जो राम के अगेंस्ट थे। उन्होंने कोई आश्रय नहीं दिया, उनको वहाँ से भगा दिया। भा निराशा उपजि मन त्रासा जथा चक्र भई ऋषि दुर्वासा ब्रह्म धाम सिरपुर बड़ सब लोका फिरा समित व्याकुल भय शोका। जब चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया था सुदर्शन, वो टाइम में उनका जो स्थिति था, अभी जयंत का वही स्थिति हो गया, और वो भय और शोक में आके तीनों लोग घूम लिया, ब्रह्मा लोक, शिव लोक और सारे लोग घूम लिए बचाने के लिए। कहाँ हो बैठी न कहाँ न वही राखी सकई राम कर दो ही मातु मृत्यु पीतु समान माना सुधा होई भी सुनो चारिहाना। जो अब रामद्रोही है उसके लिए अपने माँ मृत्यु समान है, बापा जो पापा होते हैं वो यम के समान है, और जो अमृत होता है वो विष के समान है। जो रामद्रोही पर्सन होता है उसके लिए वो कितना भी पुण्य कर ले, जो रामद्रोही है उसके लिए कहीं पे कोई सम्मान नहीं मिलेगा। अपना माँ, खुद का माँ उनको मृत्यु के समान दिखेगा वो टाइम पे। मित्र करई सतरी कई करनी तात कहीं विधु बदनी बैतरनी सब जगुता ही अन लघु तो ताता जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। जो रामद्रोही होता है उसका मित्र, जिसको वो परम मित्र समझता है अपना, वही खुद अपना शत्रु के जैसा विचरण करने लगता है। और सुंदर तरंगिणी गंगा मैया जो है वो वैतरणी बन जाती है। वैतरणी नदी बोले तो वो यमपुर की नदी है। गंगा जैसे यहाँ की नदी है धरती की, वैतरणी यमलोक की नदी है। वो उस तरह प्रकट हो जाते हैं, उस तरह फील होती है वो टाइम पे। नारद देख बिकल जयंता लागी दया कोमल चित संता पठावा तुरत राम पहिताही कहे से पुकारी प्रणत ही तपाही। तो ऐसे घूमते घूमते उनको नारद जी दिखे। नारद जी तो है वैसे मुनि, उनके मन में बहुत दया आया, उनको देख के नारद के मन में बहुत दया आया। तो उन्होंने जयंत को समझाया कि बिना विलंब किए तुम वो सब छोड़ के तुम पहले राम के चरण में जाओ, तुम जिससे भाग रहे हो उन्हीं के चरण में जाओ, वही तुमको बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता तुमको। नारद जी का बात सुन के, उनके पास तो और कोई ऑप्शन था नहीं, पिता ने ठुकरा दिया, सारे लोग घूम लिए, कहीं से भी उनको कोई आश्रय नहीं मिला। वो जाके सीधा गया राम जी के चरण में। उन्होंने जाके रिक्वेस्ट किया, हे भक्तजन हितकारी, मेरे को क्षमा कीजिए। आतुर सभय गहे सी पद जाई त्राहि त्राहि दयाल रघुराई अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मंदमति जान नहीं पाई। हे भगवान मुझे क्षमा कीजिए। उनका पांव पकड़ लिया जाके, हे दयालु रघुनाथ मेरे को क्षमा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपका बहुत बल और प्रभुत्व के बारे में मेरे को पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा गलती काम कर दिया, मेरे को क्षमा कीजिए। नीच क्रूत कर्म जनित फल पाए हूँ अब प्रभु पाही शरण तकी आय हूँ सुनि कृपाल अति आरत बानी एक नयन करी तजा भवानी। मतलब वो टाइम में नॉर्मल आदमी बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन राम जी ने शरण में आया, अपना गलती स्वीकार किया, इसलिए उसको बस दंड देके छोड़ दिया। दंड क्या दिया, उनके एक आंख में टेढ़ा कर दी। एक आंख काणी होती है कौवे की, तब से कौवे की सारी एक आंख काणी ही रह जाती है। कि न मोह बस द्रोह यद्यपि तेह कर विधि उचित प्रभु छाड़े हो करी छोह के कृपाल रघुवीर समा। वो मोह के बस में आके वो रघुवीर के प्रति असदाचरण किया था, शत्रुता आचरण किया था, तो इसलिए राम जी ने उसको क्षमा कर दिया। उनके जैसा दयालु और कोई है आज के डेट में? रघुपति चित्रकूट बसी नाना चरित किए श्रुति साधु समाना बहुरी राम असमाना अगुमाना कोई भीर सब ही मोहि जाना। राम जी ने देखा कि सीता जी को बोला कि चित्रकूट में रहने का बहुत समय हो गया, अभी यहाँ पे सब लोगों को पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पे हैं, और सारे लोग वहाँ के आसपास के उनको पहचान गए थे, तो इसलिए यहाँ पे रहना सही नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे तो लोग चल प्रचाल बढ़ जाएगा। सकल मुनि न सदा विदा करई सत सीत सहित चले दो भाई
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हो, सुनत महामुनि हर्षित भय हो। तो उन्होंने क्या किया, सारे मुनि ऋषियों से विदाई लेके सीता जी के साथ दोनों भाई वहाँ से निकल गए। वो जाके कहाँ चले, अत्रि मुनि का आश्रम की तरफ चलने लगे। प्रभु आ रहे हैं जब सुने अत्रि मुनि, वो महा आनंदित हो गए। अत्रि मुनि पुलकित गात अत्रि उठि धाय, देखि राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि गुर लाए, प्रेम वारि दो जन अनवाय। वो उठ के जहाँ से बैठे हुए थे, अत्रि मुनि अपना तपस्या कर रहे थे, वहाँ से उठ के भाग गए। उनको भागते हुए आता देख के प्रभु और उनके वेग में उनके ऊपर भागते चले गए। मतलब दोनों का मिलन कैसे हो रहा है देखिए। प्रभु दंडवत प्रणाम करने लगे उनको। मुनिवर जैसे और प्रभु जी प्रणाम करने लगे, मुनिवर उनको उठा लिया और अपने वक्ष में लगा के प्रेम भरे अश्रु में पूरा उनको नहला दिया। इतना प्रेम आया दोनों के बीच में। देखि राम छवि नयन जुड़ो ने, सादर निज आश्रम आवतनाने, करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम का रूप देख के उनको मन बहुत शीतल हो गया अत्रि जी का। उनको आश्रम में बिठाया, बहुत फल मूल खिलाया पिलाया उनको। और प्रभु जी को ये सब देख के, उनका प्यार देख के बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन सभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण, जोरि पानी स्तुति करत। प्रभु अपने आसन में विराजमान हुए। अत्रि जी कंटिन्यू बैठ के प्रभु जी का बस रूप को निहार रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। नमामि भक्तम, स्तुति क्या कर रहे हैं, नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पंदा पदाभुंजम, अकामिकाम स्वधा पदपम। हे भक्तवत्सल, इसका मतलब क्या स्तुति का, हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभावी, आपको हम प्रणाम करते हैं। हे निष्काम भक्त, अपने अपने हमारे सारे क्षमाओं को माफ़ कीजिए। मैं आपके चरण कमल को प्रणाम करता हूँ। निष्काम श्याम सुंदरम, भावुनाथम मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोषमोचनम, प्रबलम बाहु विक्रमम, प्रभो प्रियम वैभवम, निशमम चापसायकम, धरम त्रिलोकनायकम, दिनेश वंशम मंडनम, महेश चापखंडनम, मुनीन्द्र सतरंजनम, स्वारि वृंदभंजनम। आप कौन है, अजानुलंब बाहु। अजान बाहु बोले तो क्या होता है, जिनका भुज बाहु घुटनों से भी नीचे होता है, इसको अजान बाहु होते हैं। और राम जी का क्या अजान भुज था, और उनका पराक्रम ऐश्वर्य बहुत था। सारे त्रिलोक में आपका धनुर्बाण और तीरी का प्रशंसा बहुत हुआ है, सुना है। आप होते हैं, आप कौन है, आप सूर्यवंश के शिरोमणि हैं। शिव धनु को जो भंग किया था, आप वो हैं। मनोज वैरि बंदित, अजावि वेद संबित, बेसुभ बोध विग्रहम, समस्त दुसाह पंगम। आप कामदेव के शत्रु महादेव के द्वारा बंदित और ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा सर्वदा आप पूजनीय हैं। आप हैं विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और सारे दोषों के विनाशकारी राम जी हैं। नमामि इंदिरापतिम, सुधाकरम सीताम गतिम, भजे सशक्ति सानुजम, सचीपति प्रियाजुनम। हे रामनाथ, ये सबका गति एक ही है, आपके पास एंड डेस्टिनेशन आप ही है। आपको मेरा प्रणाम। त्वदंघ्रि मूल जे नाराहा, भजतिम हीन मश्चरा, पति पत्तति रे भाव वर्णे, वितर्क बीच संकुले, विविध विविक्त भाषिण सदा, भजन्ति मुक्ति मुदा, निरस्य इंद्राय दिक्यते, प्रयांति दे गति स्वयं। विनति करि मुनि नाई, सिरु कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोहुरु नाथ जनी, कबहु तेजी मति मोरी। इस तरह से सारे स्तुति करके नतमस्तक होके मुनिवर अत्रि क्या बोले, हे नाथ, मेरा मन आपके चरण के कमल से कभी विच्युत ना हो, मेरा मन हमेशा आप ही के चरण में रहे। अनुसुयाई के पद गहि सीता, मील बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दई निकट बैठाई। अभी ऋषि पत्नी जो थे अनुसुया जी, वो सीता के साथ साक्षात करके उनके चरण के प्रणाम किए। ऋषि पत्नी बहुत खुश हुए और सीता जी को अपने पास बिठा के कुछ ज्ञान देने लगे। दिव्य वसन भूषण परिहाय, जे नित नूतन अमल सुहाय, कही ऋषि पदु सर समृद्ध बानी, न्याय धर्म कहु ब्याज बखाने। अभी अनुसुया जी ने क्या किया, उनको कुछ दिव्य आभूषण दिया जो कि हमेशा नया रहेगा, कभी अम्लान नहीं होगा, कभी हमेशा सुंदर ही रहेगा, उसके ऊपर कभी कोई दाग नहीं आएगी।
उसके बाद स्त्री धर्म के कुछ ज्ञान सीता माता को उन्होंने देना लगे। मातु पीत भ्रात हितकारी मित प्रद सब सुन राजकुमारी अमित दान भ्रात वय देही अधम सुनारी जो सेवन ही। हे राजकुमारी, माँ पापा भाई सब हितकारी होते हैं, लेकिन पति है मोक्ष प्रदानकारी। जो स्त्री अपने पति की सेवा नहीं करता वो अधम है, उनका जीवन व्यर्थ है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिहाचारी वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना अंध अवबधिर क्रोधि अति दीना ऐसे ही पति कई अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना एक ही धर्म एक प्रत नेमा काय वचन मन प्रति प्रत प्रेम। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजों का परीक्षा हमेशा जब आप विपत्ति में रहेंगे उसी समय होगा। क्या क्या चार चीज बोलेगी? धैर्य धर्म मित्र और स्त्री। जब भी कोई विपत्ति आएगी, ये चार चीज जब भी आपको हेल्प करने आएगा, वो जो सच रहेगा वही आएगा। अगर आपके पति वृद्ध हो गए, रोगी हो गए, मूर्ख हो गए, निर्धन हो गए, अंध हो गए, बधिर हो गए, क्रोधी है, अत्यंत दरिद्र है, फिर भी आप उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है उसको यमपुर में नाना प्रकार के दुख मिलते हैं। जग पतिव्रत चारि विधि अहाहि वेद पुराण संत सब कहाहि उत्तम के आस बस मन माहि सपने हो आन पुरुष जग नाही। जगत में चार प्रकार के पतिव्रता नारी होते हैं और चारों प्रकार के वेद और पुराण और संत सारे लोगों ये बारे में, ये चारों प्रकार के नारियों के बारे में बताया गया है। जो पहले प्रकार के नारी हैं वो अपने पति को छोड़ के दूसरों के बारे में अपने स्वप्न में भी और कभी भी नहीं सोचते, वो पहले श्रेणी के पतिव्रता नारी है। मध्यम परपति देहि से कैसे भ्राता पीता पुत्र निज जय से धर्म विचारी समुझ कुल रहई सो निकष्टित त्रिय श्रुति अस कहई। जो मध्यम श्रेणी के पतिव्रता नारी होते हैं वो दूसरे के पति को अपना भाई मानते हैं, और पिता या पुत्र अगर उम्र में बड़े हैं वो तो उनको पिता मानते हैं, और उम्र से छोटे हैं तो छोटे भाई मानते हैं, बड़े भाई नहीं होते, छोटे भाई ही मानते हैं। अगर इस तरह, और जो स्त्री धर्म को विचार नहीं करके अपना धर्म नहीं मानते, ओनली कुल का मर्यादा नष्ट ना हो इसके लिए अपने आप को दूसरे पुरुषों से दूर रखती हैं, वो तीसरे वर्ग की स्त्री मानी जाती है। बिन अवसर भय ते रह जोई जाने उद्धार धम नारी जग सोई पति वंचक पर पति रति कराई को रोग व नर कल्प सत परई। और जो स्त्री सुयोग ना पाके और भय परायण बस होके दूसरे के कुछ पति को, दूसरे पुरुष को अपने मन में कुछ भी आशंका लाई, कुछ भी गलत ख्याल अपने दिमाग में आया, वो निम्न स्तर की स्त्री के रूप में गणित होती है। और जो अपने पति को धोखा देके दूसरे पुरुषों के साथ सहवास करते हैं वो 100 कल्प तक अपने आप को नरक में डाल देते हैं, उस तरह का पाप उनको लगता है। छन सुख लाग जन्म सत कोटि दुख न समुझ ते ही समक खोटी बिनु श्रम नारी परम गति लहाई पतिव्रत धर्म छाड़ छल गहाई। क्षण के सुख के लिए, क्षण का सुख है बस, उसके लिए सारे सतकोटि के जो जन्म पाप पुण्य किए होंगे वो सबके बाद ये जो योनि मिली है उसका दुख वो उसका वैल्यू समझ नहीं पाता है। और उसके जैसा दुष्टा और कोई नहीं है, उसके जैसा पापी और कोई नहीं। पति प्रतिकूल जन्म कहीं जाई विधवा होई पाई तरनाई। लेकिन जो पति के प्रतिकूल होकर चलते हैं, एगेंस्ट, वो कहीं भी जन्म ले ले वो यौवन अवस्था में ही विधवा हो जाती है। कोई भी योनि ले ले, चाहे इंसान की योनि लो, पशु की योनि लो, कोई भी योनि ले ले, अगर पति के प्रतिकूल होके वो अपनी जिंदगी निकाली तो अगले जन्म में कोई भी जन्म लेके पैदा हो जाए वो यौवन अवस्था में ही उनका विधवा हो जाते हैं। सहज अपावनी नारी पति सेवत सुरभ गति लहाई जसु गावत श्रुतिचारी असहु तुलसिका हरि ही प्रिय। स्त्री जो होती है वो जन्म से ही अपवित्र होती है, लेकिन उसका जो जन्म है वो अपने पति के सेवा करके
फिर शुभ गति को प्राप्त करने के लिए होती है। तो इसी के लिए पतिव्रत्य धर्म के लिए ही तुलसी देवी स्वयं विष्णु के इतने प्रिय हैं और 4 वेद तुलसी जी के यशगान करते रहते हैं। सुन सीता तव नामी सुमरि नारी पतिव्रत करहि, तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। हे सीते, केवल मैं तुमको ये इसलिए बताया ताकि तुम्हारे नाम से लोग पतिव्रत्या धर्म का पालन करने लगे, तुमको एज ए एग्जाम्पल ले ले, तुम वैसा फॉलो करो। और ये धर्म के बारे में मैं पूरा संसार के हित के बारे में मैं बोल रहा हूँ। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आय सोई जाऊं मन आना। ये सब देख के वो बहुत खुश हुए जानकी जी। उसके बाद श्रद्धा के साथ दोनों को, अत्रि जी को एंड अनुसुईया जी को प्रणाम करके श्री राम जी मुनि जी को बोल रहे हैं, अगर आप आज्ञा दें तो अभी हम दूसरे वन को प्रस्थान करेंगे। संतत मोर पर कृपा करे हो, सेवक जान तेजी हो जनित हो, धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनी सप्रेम बोली मुनि ज्ञानी। लेकिन मेरे ऊपर अगर हम जा भी रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर अपना कृपा कंटिन्यू रखिएगा और मेरे को अपना सेवक जान के स्नेह कभी भी मेरे ऊपर कम मत कीजिएगा। राम जी ऐसे अत्रि जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो खुद ब्रह्म है। राम जी के तरफ से ऐसा वचन सुन के ज्ञानी मुनि अत्रि वो प्रेम मगन हो गए पूरा। जा सुखरूप अज सी वसनकादि, चहत सकल परमारथ बादी, ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृद बचन उचारे। ब्रह्मा, शिव, सनकादि ऋषि सारे जितने परमार्थवादी हैं, जितने बड़े बड़े सब साधु हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, सारे आपके कृपा के आकांक्षा करते हैं श्री राम जी के। और आप हमको ऐसे बोल रहे हैं, प्रभु अब जानी में श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई, जे ही समान अतिशय नाही कोई, ता करशील कसन अस दोई। अब मेरे को पता चला, अत्रि जी बोल रहे हैं, अब मेरे को पता चला कि लक्ष्मी जी इतनी चालाक क्यों है। वो सारे देवताओं के छोड़ के जब वो बाहर आई, वो आपके पास क्यों आई, क्योंकि आपके जैसा और कोई नहीं है। के ही विधि कहें जाहो अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी, अस कही प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बहक पुलक शरीरा। लेकिन मैं आपको जाने के लिए बोल नहीं सकता हूँ, आप अभी जाइए, ये शब्द मैं अपनी तरफ से नहीं बोल सकता हूँ नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप खुद ही बोल दीजिए। ऐसे बोल के मुनिवर प्रभु जी को देखते ही रह गए। तन पुलक निर्भर प्रेम, पुरन नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतिव, प्रभु में दीख जप तप क्या किए, जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई, रघुवर चरितस पुनीत नीसी, दीन दास तुलसी गावई। वो मन में सोच रहे, बहुत उनके मन में आंखों में प्रेम अश्रु भर गए अत्रि जी के, और वो मन में सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा यप कर दिया कि मैं अपने मन ज्ञान गुण इंद्रिय इस चारों तरफ से, और प्रभु जी को मैं दर्शन लाभ किया और प्रभु जी मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए लोग बहुत तपस्या कर रहे हैं, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य काम कर दिया। कलिमल समन दामन, मन राम सुजस सुखमुल, सादर सुनहि जेति हाँ, पर राम रहि अनुकूल। जो श्री राम का यश ये कलयुग में सारे पापों का नाश करने का कैपेबिलिटी रखता है, और वो जो श्री राम जी का नाम है सारे सकल सुख का वो कारण है। अगर राम का नाम है तो सारे सुख अपने आप आ जाएंगे। कठिन काल मल कोरस, धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहर सकल भरोसा, राम ही भजहि ते चतुर नर। ये जो कलिकाल है ये पूरा पाप का भंडार है, अत्रि मुनि जी बोल रहे हैं। इस काल में ना धर्म ना ज्ञान ना योग ना जप कुछ भी करना संभव नहीं है। ये समय में जो अन्य सबका भरोसा छोड़ के केवल श्री राम को भजन करते हैं, केवल वही लोग धन्य हैं। मुनि पद कमल नाय करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बन अति काछे। मुनि के पाद में प्रणाम करके राम जी अपना पूरा लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वन में प्रस्थान करने लगे। सामने श्री राम जी
बीच में माता सीता और पीछे लक्ष्मण जी, और मुनि वेश में बहुत सुंदर दिख रहे थे। उभय बीच श्री सो होई कैसा, ब्रह्म जीव बीच माया जैसा, सरिता बनी गिरी अवघट जाटा घाटा, पति परिचाही देह बर बाटा। दोनों के बीच में, राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जो सीता जी जा रही है, वो खुद एक माया का जैसा दिख रही थी, क्योंकि वो माया वो खुद ही है, लक्ष्मी जी। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटी जितने थे, सारे प्रभु जी को पहचान के अपने अपने रास्ता दे रहे थे। जहाँ जा रहे थे वहाँ उनको रास्ता मिल जा रहा था। जहाँ जहाँ जाए देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया, मिला असुर विराध मग जाता, आत्मत ही रघुबीर निपाता। रघुनाथ जहाँ जा रहे थे, बादल लोग आके उनके लिए छाया बना दे रहे थे। जाते जाते जो राक्षस आ रहा था रास्ते में, वन में, जैसे वो सामने आता था, श्री रघुनाथ जी उनका वध कर देते थे। तुरत यहाँ रुचिर रूप तहि पावा, देख दुख निज धाम पठावा, पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। जैसे श्री राम जी से निधन हुआ राक्षस जी का, वो अपने दिव्य रूप को चले जाते थे, क्योंकि वो ब्रह्म से ही अपना प्राण त्याग रहे थे। उसके बाद जहाँ पे सर्वंग मुनि रहते थे, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ प्रभु जी सर्वंग ऋषि जी के आश्रम के वहाँ पे पहुँचे। देखी राम मुख पंकज मुनिवर, लोचन भृंग साध पान करत अति, धन्य जन्म सर्वंग। श्री राम जी के देखते ही सर्वंग जी क्या बोले, और उनका जीवन पूरा धन्य हो गए। वो क्या बोले, हे रघुवीर, मैं जा रहा था ब्रह्मलोक, जब मेरे को पता चला कि आप यहाँ वन में आने वाले, मैं यहीं पे रह गया। आपको देखने के बाद ही मैं जाने का ऐसे सोचा। कहा मुनि सुन रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहे बिरंच के धामा, सुने श्रवण ए बन ए हई रामा। जब पता चला कि राम जी यहीं पे आने वाले, वो यहीं पे रह गए। चीतवत पंथ रहे दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ा निछाती, नाथ सकल सदान में हीना, की न कृपा न जान जगदीना। तब से कब से आप आएंगे बोल के मैं आप ही का रास्ता देख रहा हूँ, और आज आपको देख लिया। हे नाथ, मेरा पूरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरे को आपका कृपा मिल गया, अब मैं अपने धाम में जा सकता हूँ। सो कुछ देवन मोहि न हो रे निहोर, निजपन रखे जन मन चोर, तब लागी रहो दीन हित लागी, जब लागी मिले तुम ही तनु त्यागी। हे देव, मेरे ऊपर आपका इतना विशेष अनुग्रह है, ये जान के ही मेरा पूरा जीवन धन्य हो गया। जोग यज्ञ तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहें दे भगति बर लीना, यही विधि सरचरि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब जगह। मुनि योग यज्ञ जप तप जितना व्रत किए थे, सारे श्री राम जी को अर्पण कर दिए, और भक्ति रूपक बर मांग लिया कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरण के कमल में भक्ति होनी चाहिए, यही हमको प्रदान कर दो बोल दिया। इस तरह से दुर्लभ भक्ति जब उनको भगवान ने प्रदान किया, तो अपना खुद का चीता उन्होंने बनाया, और खुद ही सकल आसक्ति अपने मन में जितना था, जितना मोह माया अपने मन में था, सब त्याग करके अपने खुद ही के चीता के ऊपर जाके बैठ गए। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्यामा, मम ही हम बसहु निरंतर सुगुन प्रभु श्री राम। वो बोले, हे नीलमग रूपी राम, आप हमेशा मेरे ही हृदय में निवास कीजिए। असक ही जोग अगणित अनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा, ताति मुनि हरि लईन न उभयो, प्रथम ही भेद भगति बर लयो। इस तरह बोल के सर्वंग मुनि अपने योग अग्नि में उनको प्रज्वलित करा दिया, चिता को, और अपने शरीर को भस्म कर दिया। श्री राम की कृपा से वो सीधा वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। और मुनि जी भगवान के पास लीन होने का कारण ये है कि वो एक ही रिजल्ट है कि उन्होंने, राम जी ने जब वर मांगा, उन्होंने क्या वर मांगा, भक्ति का वर मांगा, और कोई नहीं, वेद और भक्ति का वर मांगा, इसीलिए उनको वैकुंठ लोक का प्राप्त हुआ। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुर सुखी भय निज हृदय विशेषी, अस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रदन हित करुणा कंदा।
जितने ऋषिवर थे सर्वंग जी के ऐसा स्थिति देख के वो सब खुश हो गए और श्री राम जी का स्तुति करने लगे। प्रभु जी का जय हो, प्रभु जी का जय हो बोल के बाकी जितने ऋषि लोग थे वो लोग स्तुति करने लगे। पुनि रघुनाथ चल बन आगे, मुनि वृंद विपुल संग लागे, अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछ मुनिह लागी अति दाया। इसके बाद राम जी वन में आगे चलने लगे। जब आगे चले तब रास्ते में एक जगह पे बहुत सारा अस्थि हड्डी, बहुत अस्थि का एक ढेर लगा हुआ था। रघुनाथ जी मुनि जी को पूछे, मुनियों को, कि ये सब अस्थियां जो है ये कहाँ से आई है। जात जानत हूँ पुछिया कस स्वामी, सब दरस तुम अंतर जामी, निशिचर निकल सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनि लोग बोल रहे हैं, हे स्वामी आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप हमको पूछ रहे हैं। जितने राक्षस लोग थे उन्होंने मुनियों का वध कर दिया। ये जो हड्डियाँ दिख रही है ये सब मुनियों का हड्डी है। जितने ऋषि मुनि तपस्या करने यहाँ पे वन में आए थे उनका हड्डी है ये सब। ये सुन के रघुनाथ जी के मन में बहुत दुख हुआ। निशिचरहीन करहु मही, भूज उठाई पद कीन्ही, सकल मुनिह के आश्रम ही जाय सुख दीन्ही। वो अपने भुजा उठाया और प्रतिज्ञा किया कि मैं इस धरती को राक्षस शून्य कर दूंगा। राम जी ने प्रतिज्ञा ली। उसके बाद वो सारे मुनियों के आश्रम में गए और उनको आश्वासन दिया कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब हम हैं और मैं इस पृथ्वी को पूरा राक्षस शून्य कर लूँगा। आप लोग अपना यज्ञ तप सब आराम से कर सकते हैं। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुचितन सुतिछन रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोसे ने देवक। मुनि अगस्त्य जी के मुनि के आश्रम पे वो पहुँचे राम जी, और वहाँ पे उनके आश्रम में सुतीक्ष्ण नाम के एक ज्ञानी शिष्य थे अगस्त्य मुनि के, और वो हमेशा भगवान श्री राम को छोड़ के और किसी देवता को नहीं मानते थे। उनके बहुत बड़े भक्त थे सुतीक्ष्ण जी। प्रभु जी जब एक एक मुनि के आश्रम में जाके उनको अभय प्रदान कर रहे थे तो सुतीक्ष्ण जी को पता चला कि राम जी ऐसे आ रहे हैं। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, हे विधि दुन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करि हई दाया, सहित अनुज मोहि राम गुसाई, मिली हई निज सेवकी नाई, मार नी जियस भरोसे दृढ़ नाही, भगत बिरति न ज्ञान मन माही, नाहि सतसंग जोग जप जागा, नाहि दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जांक गति न आन की, होई है सफल आज मन लोचन, देखी बदन पंकज भवमोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाय दोष भवानी। अब जब सुतीक्ष्ण जी को पता चला वो बहुत टेंशन में हो गए। उनका समाचार जैसे ही सुनने वो आतुर होके दौड़ने लगे। वो मन में सोच रहे हैं, हे विधाता, मेरे जैसे दुष्ट को भी श्री राम जी मेरे को अभय वर देंगे क्या? मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे क्या? मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। ना मेरे मन में भक्ति है, ना वैराग्य है, ना ज्ञान है, मेरे मन में तो कुछ भी नहीं है। ना मैं सत्संग किया, ना योग किया, ना जप किया, ना यज्ञ किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर भी श्री राम जी क्या मेरे को पसंद करेंगे? हाँ, हे भगवान, मेरे को दर्शन करके मेरा तो मन खुश हो गया। मतलब इतने वो फील हो रहे हैं सुतीक्ष्ण जी। दीस अरु बदेसी पंथ नाही सूजा, कहाँ में चलो कहाँ नहीं बूझा, कबहू कफीरी पाछ पुन जाई, कबहू नृत्य करई गुण गाई। उनको ना दिग विदिग ना क्या रास्ता, कौन कहाँ पे रास्ता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको। कौन किधर जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है उनको। वो कब पीछे घूम के आगे चल रहे हैं, कब भगवान जी का नाम लेके नृत्य कर रहे हैं। बहुत खुश हैं वो। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देख तरु अवल लुकाई, अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा, प्रगट हृदय हरन भयरा। मुनि बहुत प्रेम में आ गए थे। प्रभु श्री राम जब पेड़ के पीछे रह के छुप के उनका जो स्वरूप था वो देख रहे हैं कि ये किस तरह से प्रेम कर रहे हैं। वो उनका भी मन बहुत खुश हो गया कि इस तरह से मेरे को मान रहे हैं वो बोल के, मेरे पर मेरे भक्त इतना प्रेम कर रहे हैं।
मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पन फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज मन भाए। मुनि बीच रास्ते में ही बैठ गए, रास्ते में ही, जब जहाँ में राम आने वाले थे, और प्रभु जी उनके तरफ आए और उनके चरण कमल का वंदना किए और अंत में बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह से राम जी सारे मुनियों को अभय वरदान प्रदान किया। अभी आगे हम कल डिस्कस करेंगे। जय श्री राम।